कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर रूस के ऐलान के बाद गहमागहमी तेज हो गई है। भारत के वैक्सीन निर्माताओं की क्षमता को देखते हुए रूस ने दिलचस्पी दिखाई है कि उसके कोरोना टीके स्पुतनिक वी का भारत में भी उत्पादन हो। रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रिव ने कहा है कि इस बारे में बातचीत चल रही है। रूस ने अपने यहाँ कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। उसने कहा कि इस महीने के आखिर तक ये वैक्सीन रोल आउट कर दी जाएगी। स्पुतनिक वी को लेकर कई साइंटिस्ट का कहना है कि रूस ने तय प्रक्रिया की अनदेखी की है। रूस ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी का पहला बैच तैयार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से इंटरफैक्ट न्यूज एजेंसी ने ये जानकारी दी है। कुछ वैज्ञानिकों को डर है कि वैक्सीन को तेजी से अप्रूवल देकर मॉस्को ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है। स्पुतनिक वी प्रोडक्शन में जाने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन है और रूस ने उसे इस महीने के आखिर तक उपलब्ध कराने की बात कही है। आमतौर पर हजारों लोगों पर ट्रायल के बाद टीके को अप्रूवल मिलता है, मगर रूस ने पहले ही इसे हरी झंडी दे दी है। वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी इसलिए रखा गया है क्योंकि सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला सैटेलाइट भी इसी नाम से अंतरिक्ष में भेजा था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह दावा है कि यह वैक्सीन पूरी तरह सेफ है और उनकी एक बेटी को भी ये टीका लगा है। आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिक भी कोरोना टीका बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि अगर वे कामयाब होते हैं तो कोविड-19 वॉरियर्स को सबसे पहले टीका लगेगा। उन्होंने कहा, हमारे वैज्ञानिक इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ 3 वैक्सीन टेस्टिंग के अलग अलग स्टेज में है और अगर हम वैक्सीन बनाने में सफल होते हैं तो हमारे कोरोना वॉरियर्स को सबसे पहले डोज मिलेगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले टेंशन जरूर दे रहे हैं, मगर उसमें एक अच्छी खबर भी छिपी हुई है। भारत कोरोना वायरस की सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश का मॉर्टिलिटी यानी केस फैटिलिटी रेट 1.93% है और यह लगातार घट रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 63,489 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 944 कोविड मरीजों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 6,77,444 है और अब तक 18,62,258 मरीज ठीक हुए हैं। टोटल केसेस की संख्या 25,89,682 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को जो आंकड़े जारी किए, उनके मुताबिक कोरोना से अब तक 49,980 मरीजों की मौत हुई है। 50,000 मौतों के आंकड़े तक पहुंचने में भारत को कुल 156 दिन लगे, जबकि अमेरिका, जहां इस महामारी का सबसे ज्यादा प्रकोप है, वहां सिर्फ 23 दिन में 50,000 मौतें हुई थी। ब्राजील में 95 दिनों के भीतर 50,000 कोविड-19 मरीजों की मौत हुई और मैक्सिको में 141 दिन में। भारत का केस फैटिलिटी रेट लगातार कम हो रहा है और वह दुनिया के सबसे कम मॉर्टिलिटी रेट वाले देशों में शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कम मॉर्टिलिटी रेट के पीछे अग्रेसिव टेस्टिंग एक बड़ी वजह है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को एक ट्वीट में कहा कि कोरोना केसेस जल्दी पकड़ में आने और क्विक आइसोलेशन के चलते भी डेथ रेट कम करने में मदद मिली है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के प्रभावी पालन को भी स्वास्थ्य मंत्रालय लो मॉर्टिलिटी रेट की एक वजह मानता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की विशालकाय कंपनी अलीबाबा के खिलाफ कठोर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि वह टिकटॉक के बाद अलीबाबा के खिलाफ दबाव बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इससे पहले ट्रंप ने चीन की कंपनी बाइट डांस को टिकटॉक को बेचने के लिए 90 दिन का समय दिया है। पत्रकारों के ये पूछे जाने पर कि क्या अलीबाबा जैसी चीनी कंपनियों के खिलाफ बैन लगाने पर विचार हो रहा है, इस पर ट्रंप ने कहा, हाँ, हम अन्य चीजों पर विचार कर रहे हैं।
इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार को चीनी कंपनी बाइट डांस को टिकटॉक ऐप के अमेरिका में कारोबार को बेचने के लिए 90 दिन का समय दिया था। ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में कहा था कि इस बात के विश्वसनीय सबूत हैं जिससे मुझे यह मानना पड़ा है कि बाइट डांस ने ऐसा कदम उठाया जिससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। पिछले सप्ताह डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक और वी चैट के चीनी मालिकों के साथ डीलिंग करने पर बैन लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि टिकटॉक और वी चैट अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि टिकटॉक को लेकर दिए गए आदेश का क्या मतलब है। अमेरिका में इस ऐप के 10 करोड़ यूजर्स हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में टिकटॉक के कारोबार को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बाइट डांस से बातचीत की है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट या किसी अन्य कंपनी के नहीं खरीदने की सूरत में देश में टिकटॉक को बैन करने के लिए 15 सितंबर तक की समय सीमा तय की है। कुर्सी बचाने के लिए चीनी राजदूत की शह पर एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार को भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। ओली ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्हें बधाई दी। दोनों देशों ने कोरोना वायरस की महामारी के चलते पैदा हुए हालात पर चर्चा भी की। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत सरकार के सख्त रुख और नेपाल में बढ़ रहे आंतरिक दबाव के बाद ओली को करीब 4 महीने बाद पीएम मोदी से बात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों से जारी तनावपूर्ण संबंधों के बीच बातचीत की यह पहल नेपाल की ओर से की गई थी। सीमा विवाद, भारत के राज चिन्ह, अयोध्या जैसे कई मुद्दों पर जहरीले बयान देने वाले ओली ने पीएम मोदी से बातचीत में कहा, नेपाल भारत और नेपाल के बीच सार्थक सहयोग को लेकर आशान्वित है। दोनों नेताओं के बीच अंतिम बातचीत अप्रैल में हुई थी। ओली के विदेशी मामलों के सलाहकार राजन भट्टाराई ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता को पिछले कई महीनों से जारी गतिरोध के समाप्ति का संकेत करार दिया था। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 8 मई को लिपुलेख में कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन करने के बाद नेपाल भड़क गया था। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार ने नेपाल में चीनी राजदूत के इशारे पर देश का नया नक्शा पारित कर दिया था, जिसमें भारतीय इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। उनके समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अन्य नेता भी स्मारक पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि देश सदैव उनकी अभूतपूर्व सेवा और देश के विकास में उनके योगदान को याद रखेगा। अटल बीजेपी के पहले नेता थे जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। पीएम मोदी ने अटल की कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा शेयर करते हुए उन्हें याद किया। साल 2018 में लंबी बीमारी के बाद अटल का निधन हो गया था। विरोधियों के बीच भी खासे लोकप्रिय रहे अटल को श्रद्धांजलि देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश ने पहली बार वाजपेयी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस को लागू होते देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वाजपेयी ने सार्वजनिक जीवन और भारत के विकास में जो योगदान दिया उसे सदैव याद रखा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी समाधि स्थल पर पहुंचकर अटल को श्रद्धांजलि दी। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने वाजपेयी को पीछे छोड़ते हुए सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। मोदी इतिहास में चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पीएम बन गए हैं। इससे पहले जिन 3 प्रधानमंत्रियों का नाम इस सूची में है वे सभी कांग्रेसी थे।